डिम्पी हमारे साथ मौजूद हैं, बताएं डिम्पी। धन्यवाद मीर। लगातार सोर्स बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन होती है जल्द से जल्द आप तक लेके आते हैं। आज जो खबर हमारे हाथ लगी है वो है विनीति ऑर्गेनिक्स को लेकर। इस समय कंपनी ने गुजरात में एक नया प्लांट लगाने की समय योजना बना रही है। ये प्लांट हर तरीके से इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। एक तो जो लैंड है ये खरीदना चाहते हैं जिसमें बातचीत हो रही है, उनकी कॉस्टिंग काफ़ी कम है, और दूसरा इनको कई तरह के रिबेट्स भी मिल सकते हैं वहाँ पे ये प्लांट लगाते हैं। साथ ही तीसरा जो पॉइंट होगा, अगर ये प्लांट लगा लेते हैं और ज़मीन एक्वायर कर लेते हैं, कि इनको एक्सपोर्ट काफ़ी हेल्पफुल इनके लिए होगा। क्योंकि जो हमें पता लगा उससे ये है कि कंपनी अगर ये नया प्लांट लगाती है वहाँ पे, तो उसका जो मेजोरिटी प्रोडक्ट्स वहाँ पे बनाए जाएंगे वो एक्सपोर्ट के लिए ही इस्तेमाल किए जाएंगे। साथ ही खबर ये भी है कि कंपनी ने 3 नए केमिकल्स जो बाजार में जल्दी अभी उतारे हैं, उसका रिस्पॉन्स भी कंपनी को काफ़ी अच्छा मिल रहा है। उससे भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी हद तक बेहतर हुई है और नए ऑर्डर्स भी कंपनी को इस समय मिलने लगे हैं। एक दो बात और जो इस समय अहम इस समय देखने को मिल रही है विनीति के काउंटर्स में, वो ये है कि इसकी जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी स्ट्रांग है। और अगर एक आकलन के हिसाब से जब इनकी वेबसाइट हमने खंगाली तो इनके एक दो पॉइंट्स हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। वो ये था कि ये फोर्ब्स की अगर देखें रेटिंग तो उसमें टॉप 200 कंपनीज में से एक भी शामिल है। और अगर एक ही के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, जो कि एक इंटेलिजेंसी वे चेक है कंपनी का, उसमें भी कंपनी की रैंकिंग काफ़ी स्ट्रांग दी गई है। तो 2-3 पॉइंट्स और पॉजिटिव हमें लगे जब इसकी कंपनी के अपने वेबसाइट्स को खंगाला। हालांकि खबर जो सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है वो ये कि यहाँ पे जल्द ही प्लांट को एक लगाने की योजना बन रही है और लैंड जल्द उसके लिए खरीद सकती है। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया इस जानकारी के लिए डिम्पी। और अच्छी मजबूती विनीति ऑर्गेनिक्स पर देखने को मिल रही है। इनफैक्ट कुछ समय पहले जब हमने मैनेजमेंट से बातचीत की थी उस समय भी हमने यहाँ पर जो कंपनी की भविष्य की योजनाएं हैं उसके चलते अच्छा मोमेंटम वॉल्यूम के बीच यहाँ पर देखने को मिला था। चलिए अब और एक बड़ी खबर मार्केट से जुड़ी हुई और वो है रेलिगर, जिन्होंने अपनी ग्लोबल सब्सिडरी के जरिए नई खरीद की है। सचिंद्र नाथ साहब हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सचिंद्र, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो खरीद हुई है इसके बारे में आप बताइए, इसे किस तरह से आपकी जो ग्लोबल फर्म है उसमें इंटीग्रेट किया जाएगा? हाँ, मैं 2 मिनट लूंगा आपका और आपके दर्शकों का बताने के लिए कि हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज एक जनरल फीलिंग ये है कि यूएस पूरा डिप्रेशन में है, रिसेशन में है, तो एक हिंदुस्तानी कंपनी क्यों जाके यूएस में एसेट मैनेजमेंट बिजनेस एक्वायर कर रही है। हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं, रेलिगर एंटरप्राइजेस जो कि हमारी होल्डिंग कंपनी है इंडिया में फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस की, उसकी एक सब्सिडरी है रेलिगर ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट INC। उसके अंडर जो है हम विभिन्न प्रकार की एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर कर रहे हैं। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी सब बड़ी विशेषता लिए हुए कंपनीज हैं, एक बड़ी स्पेसिफिक एसेट मैनेजमेंट क्लास को टारगेट करती हैं। तो हम नेक्स्ट 18 महीने से 24 महीने में कोशिश कर रहे हैं एक ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट करने की, ऐसा एक एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का एफिलिएटेड इंटीग्रेशन क्रिएट करने की, जिससे कि जो एंड इन्वेस्टर्स हैं, लार्ज पेंशन्स, एंडाउमेंट फंड्स, जब उनके पास हम जाएं तो जो वो कैपिटल अलोकेट करते हैं वो हर बकेट में करते हैं, हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी, हम हर बकेट में हमारे पास एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो। तो ये एक लॉजिक है। हमारी क्या उसमें योगदान है? अगर आप देखें ये सारी यूएस एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इनका 2 प्रेशर है बहुत एक्सट्रीम। पहला कि कैसे इमर्जिंग मार्केट को एक्सेस करें, बिकॉज पैसा अभी भी वर्ल्ड का 65% कैपिटल जो है वो अभी भी यूएस में है। उस पैसे को रिटर्न पाने के लिए इमर्जिंग मार्केट आना है। ये कंपनियां उनको हेल्प करती हैं, उनका पैसा मैनेज करती हैं। रेलिगर की पेरेंटेज और हमारा इमर्जिंग मार्केट का हेल्प करेगा इन सारी कंपनी को इमर्जिंग मार्केट में आने के लिए। तो यूएस में आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी को एक्वायर करेंगे, उनको इंटीग्रेट करेंगे एक प्लेटफॉर्म पे, एलपी के पास वापस जाएंगे और उनको दिखाएंगे कि अब ये सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इमर्जिंग मार्केट को एक्सेस कर सकती हैं। सो दैट इज द रैशनल एंड दैट इज व्हाट हम रेलिगर को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमने 120 ट्रांजैक्शन अब तक देखे हुए हैं और हमारे व्यू में अनफॉर्चुनेटली भारतवर्ष से और सम एडजॉइनिंग इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज से कोई ऐसा मॉडल बिल्ड करने की कोशिश नहीं कर रहा है। बट हम लोग बहुत वेल पॉइज्ड हैं। हिंदुस्तान की इकॉनमी, बड़ा फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट अलाउ करता है एक भारतीय वित्त कंपनी को इस तरह का एक मॉडल बिल्ड करने के लिए और वर्ल्ड में एक अच्छा नाम क्रिएट करने के लिए। अगला एक्विजिशन टारगेट क्या होगा? जैसे आपने कहा कि ग्लोबली आप इस तरह का एक बास्केट क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें अलग अलग तरह की और इवन नीश जो मैनेजमेंट कंपनीज हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज,
इसमें आपकी हिस्सेदारी हो, सो व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट टारगेट, और साथ ही कोई रकम अपनी earmark की हुई है फॉर एक्विजिशन ओवरसीज? हम इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए जिस तरह से गए हैं मिहिर, हमने पहले क्या कोशिश करी है अपने लोगों को कंफर्ट देने के लिए कि पहले हमने उन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को देखा है जिसमें उनका एसेट और उनका रेवेन्यू लंबे समय तक लॉक्ड इन रहे। सो नॉर्थ गेट जो हमारा पहला एक्विजिशन था, या लैंडमार्क देखेंगे अगर आप, तो इनमें जो ये पैसा मैनेज करते हैं ये 10 साल के लिए इनको मिला हुआ है। सो 10 साल तक का रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी काइंड ऑफ अश्योर्ड रहती है। ये हमको एक बेस देती है कि अब हम टारगेट कर सकते हैं फिक्स इनकम मैनेजर, लॉन्ग ओनली इक्विटी फंड मैनेजर्स, इमर्जिंग मार्केट स्पेशलिस्ट फंड मैनेजर्स, डिस्ट्रेस डेट मैनेजर्स, विभिन्न प्रकार की एसेट मैनेजमेंट कंपनीज से हम इस समय हर समय हम बात करते रहते हैं। हमारी पूरी यूएस मैनेजमेंट टीम है। तो वो आपको सेंस मिला होगा कि हम इसके बाद हम अब कोशिश करेंगे कि अब हम ऑल्टरनेट से लिक्विड पूल और ट्रेडिशनल पूल ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी में बढ़ें। आपका दूसरा क्वेश्चन था कि हम कितना पैसा इसमें लगाएंगे। आपको शायद पता ध्यान होगा कि हमारे बोर्ड ने कुछ दिनों पहले हमको अलाउ किया है मैनेजमेंट को कि हम $1 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट करें। अब ये $1 बिलियन जो है वो नॉर्मली सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी यूएस में 1:3 डेट इक्विटी रेशियो में आती है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना इक्विटी कितना डेट करके, लेकिन हमारा पहला उद्देश्य है कि अब हम इतना पैसा खर्च करके एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करें। आज के दिन में अगर आप देखें तो भारतवर्ष में इन सारे एक्विजिशन के बाद रेलिगेयर एसेट मैनेजमेंट बिजनेस का जो टोटल एसेट है वो $15 बिलियन है। तो हम चौथी लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट बिजनेस है भारतवर्ष में। एब्सोल्युटली। सचिंद्रा, वेरी क्विकली इंडियन मार्केट्स पर आपका क्या व्यू है फिलहाल? यार आपका संदेश मुझे मिल गया कि मैं बहुत लंबे आंसर दे रहा हूँ। इंडियन मार्केट्स में क्या हम एज ए मैनेजर टू द बिजनेस एंड CEO ऑफ द कंपनी, हमारा व्यू है कि लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली इंडिया इज अ ग्रेट मार्केट। देयर इज नो सिस्टमेटिकली वी विल कंटिन्यू टू ग्रो। आप बीच में आप ब्लिप देखेंगे क्योंकि बहुत सारा ये प्राइसिंग जो है वो लिक्विडिटी ड्रिवन है। Unfortunately, the liquidity into the Western world is very, very high, and then it chases the yield. But मेरे हिसाब से ये जो ग्रोथ आ रही है वो उसको मैनेज कर पाएगी। राइट, शुक्रिया सचिंद्र इस बातचीत में शामिल होने के लिए। प्लेजर स्पीकिंग टू यू एंड ऑल द बेस्ट आने वाले समय के लिए भी। और अच्छा इम्पैक्ट यहाँ रेलिगेयर के काउंटर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि बाजार काफ़ी फ्लैट है, सेंसेक्स लेकिन 20,000 पर एग्जैक्टली। और चलिए ब्रेक पर जाने से पहले देख लेते हैं आज हमारा ट्रेजर हंट का स्टॉक क्या था। जी, और आज हमने ट्रेजर हंट में बात की थी सूर्या रोशनी के काउंटर पर। जी हाँ, इस काउंटर पर आप नज़र रख सकते हैं। और इनफैक्ट बाजार के कई जो वैल्यू बायर्स हैं वो यहाँ पर नज़र रखे हुए हैं। इसकी खास वजह यह है कि अगर आप नतीजों को देखें कंपनी के जो पिछले क्वार्टर में इन्होंने रिपोर्ट किए थे तो उसमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला था। लेकिन इन रिजल्ट्स के बाद भी अगर आप EV टू सेल्स रेशियो देखें तो कंपनी की वैल्यूएशन सस्ती है। 0.5 के आसपास का रेशियो यहाँ पर EV टू सेल्स का है, जबकि इस स्पेस में जो सबसे बड़ा प्लेयर है यानी उषा मार्टिन, उससे अगर तुलना की जाए तो उनका EV टू सेल्स रेशियो करीब 4 के आसपास का है।